सारे शिष्यों ने शिक्षा ग्रहण करी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद दूसरा दिन हुआ तो गुरुजी ने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें कल एक पाठ याद करने को कहा था, तो क्या तुम्हें पाठ याद हो गया? तो सारे शिष्य बोले गुरुजी याद हो गया। लेकिन बगल में खड़े थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी हमें तो पाठ याद नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा नहीं हुआ? बोले नहीं। गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आज आगे का पाठ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि युधिष्ठिर बहुत योग्य शिष्य है, कल याद करके आएगा, कल पाठ पढ़ाएंगे। फिर दूसरा दिन हुआ, युधिष्ठिर से फिर पूछा भैया पाठ याद हो गया? युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी अभी भी पाठ याद नहीं हुआ। ऐसा कहते कहते 8 दिन हो गए। 8 दिन बाद गुरुजी ने पूछा क्यों युधिष्ठिर पाठ याद हो गया? युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी नहीं हुआ। गुरु द्रोणाचार्य को बड़ी तकलीफ हुई। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मेरे सारे शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ शिष्य अगर कोई है तो वो युधिष्ठिर ही तो है, सबसे होशियार है। और आज 9 दिन हो गए, 9 दिन में युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। सबसे मंदबुद्धि कौन था? सबसे मंदबुद्धि था दुर्योधन। और दुर्योधन को पाठ याद हो गया और अर्जुन को पाठ याद हो गया, नकुल सहदेव को हो गया, दुशासन जैसे व्यक्ति को भी पाठ याद हो गया, पर युधिष्ठिर तुम्हें पाठ याद नहीं हुआ। तो पाठ में अगर कुछ कठिनाई हो तो तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, इसलिए तुम पाठ दोबारा पूछ लो तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, पर पाठ तो याद कर लो। युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव आपका पाठ तो मेरी समझ में आ गया, पर वो याद इसलिए नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो पाठ याद करने के लिए नहीं, वो तो जीवन में उतारने के लिए। क्यों? क्योंकि उस पाठ में आपने बताया कि जीवन में सत्य बोलना जरूरी है। तो मैं सोचता हूं कि जब तक सत्य बोलने का अभ्यास ना हो जाए तब तक मैं यही मानूंगा कि पाठ अभी याद नहीं हुआ। कहने का मेरा मंतव्य है जीवन में पाठ की तरह सत्य सत्य बोलना याद नहीं करना है, बल्कि जीवन में सत्य उतर जाए। एक और कथा छोटी सी आपको सुनाता चलूं, सत्य से मुक्ति कैसे होती है। एक कोई सेठ था। सेठ एक बार सेठ नगर में घूमने गया तो नगर में लगा हुआ था मेला। मेला में जब सेठ पहुंचा तो उसको एक बहुत सुंदर चीज नजर आई। क्या नजर आया? एक बहेलिया ने एक तोते को पिंजरे